rate of change of a variable with the change of another variable, है ना, is called the derivative of first variable with respect to second variable. ये बताया था ना मैंने। यस सर। तो अगर दो वेरिएबल होता है, पहला वेरिएबल मान लो y है और सेकंड वेरिएबल मान लो x है, तो डेरिवेटिव ऑफ y मतलब dy by dx, that is called the derivative of y with respect to x is called derivative of y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। respect to x. That means rate of change of y with respect to the change of x is called the derivative of y with respect to x. ठीक है, ये मैंने बताया था। और इसका कुछ बेसिक फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। मतलब डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन क्या होता है डेरिवेटिव का? लिमिट डेफिनेशन मैंने क्या क्या बताया था? डी वाई बाई डी एक्स और डी एफ डी एक्स और एफ डैस्ट, यस सर। कोई भी नोटेशन दो, बात एक ही है। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h। ये बताया था ना मैंने। यस सर। यहाँ पर h क्या है? h इज कॉल्ड द स्टेप लेंथ, यस। अर्थात कितना डिस्टेंस हम लोग बढ़ रहे हैं, कितना स्टेप करके हम लोग बढ़ रहे हैं। x अगर एक पॉइंट है तो वहां से जो सेकेंड पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना होगा? h होगा। फिर सेकेंड पॉइंट जो है वहां से थर्ड पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? h होगा। मतलब हम लोग h करके बढ़ रहे हैं ना, h डिस्टेंस करके बढ़ रहे हैं, इसलिए h को क्या बोला जाता है? h इज कॉल्ड द स्टेप लेंथ। ठीक है ना। इसके हिसाब से ये हो गया डेफिनेशन। एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h। मतलब x पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू और x प्लस h पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे और h से डिवाइड कर देंगे। इसका ऊपर अगर लिमिट लेंगे h का तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ f और जो भी होगा, ये मैंने बताया था, है ना। अब इसके थ्रू कुछ प्रूफ हम लोग ने करके बताए थे, अब उसको फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे। नंबर 1, पहला फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। देखो ये बाई नहीं बोलना है, ठीक है, डी बाई डी एक्स नहीं बोलना है, बाई नहीं बोलना है, क्या बोलना है? डी डी एक्स। क्या बोलना है? डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। मतलब एक्स टू द पावर एन इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे इसके हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होता है इसका डेरिवेटिव? क्या होता है? एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ये हम लोगों ने पहले दिन प्रूफ करके दिखाए थे, है ना। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकाले थे, कितना निकला था? 3x स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाले थे, कितना हुआ था? 2x। यानी कि इसके हिसाब से एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होगा? एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। क्लियर? क्या क्लियर हो गया सबका? अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ये लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एफ एक्स इक्वल टू अगर मान लो एक्स टू द पावर 5 है, तो यहाँ से डेरिवेटिव कितना होगा? कितना होगा इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो?
आदित्य? 5x⁴ सर। गुड। 5x⁴ 5 - 1 दैट मीन्स 5x⁴ क्लियर है ना? अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 2 का तरफ। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्या होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव? कॉस एक्स, है ना? ये होता है। तो फिर नंबर 3 डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है, हम लोग प्रूफ करके दिखा भी सकते हैं इसके हिसाब से। ये अगर इस तरह से अगर प्रूफ करके दिखाएंगे तो यही निकलेगा। फिर आते हैं डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स दैट इज 6² x, है ना? नंबर 5 डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसका प्रूफ तुम लोग का नहीं है, बस इसका फॉर्मूला याद रखना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है? फिर टेन एक्स का होता है sec² x और sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स। आ रहा है समझ में? रिप्लाई करो। यस सर, आ रहा। ओके। और भी बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो जब हम लोग जितना आगे प्रोसीड करते जाएंगे उतना फॉर्मूला भी याद होते जाएगा। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e टू दी पावर x ही होता है। एकमात्र यही एक फंक्शन है e टू दी पावर x जिसका डेरिवेटिव सेम होता है। फिर आता है a टू दी पावर x क्या होता है? a टू दी पावर x इंटू लॉग ए क्या होता है? a टू दी पावर x इंटू लॉग ए। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव कितना होता है? सर कांस्टेंट ही हो जाएगा सर। नहीं, 0 होता है। ओ, अगर डेरिवेटिव में कहीं भी अगर वेरिएबल नहीं होता है, मतलब अगर पूरा कांस्टेंट टर्म हो गया तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। यस सर। ठीक है? क्यों 0 होता है? इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखा रहा हूँ। मान लो एफ एक्स इक्वल टू 2 है, कांस्टेंट है ना? यस सर। तो अगर इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे एफ डैश एक्स कितना निकलेगा? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, यही होगा ना? यस सर। तो यहां से बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना निकलेगा? 2 ही होगा ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। यहाँ पर एक्स प्लस एच डालो या एक्स माइनस एच डालो, जो भी डालो, इसका आंसर तो 2 ही निकलेगा ना। यस सर। और एफ एक्स का वैल्यू कितना है? ये भी 2 है। ठीक है? यस सर। समझ में आया? क्लियर? यस सर। ये तो था सिंगल फंक्शन। अब डेरिवेटिव का कुछ रूल्स होता है, मतलब एक साथ अगर बहुत सारा फंक्शन होगा एडिशन के तौर पे या फिर सब्सट्रैक्शन के तौर पे या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन इसके तौर पे रहेगा, मतलब एक से ज़्यादा फंक्शन, क्या फंक्शन? एक से ज़्यादा फंक्शन अगर रहेगा उसको वहाँ पर डेरिवेटिव के तौर पर, तो उसको कैसे डेरिवेटिव किया जाएगा? जैसे कि मान लो डी डी एक्स ऑफ, मान लो दो अलग अलग फंक्शन है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, मान लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये दोनों सेपरेट हो जाएगा,
समझ में आ रहा है? यस सर। मगर मतलब इसका मतलब क्या, प्लस और माइनस इसके हिसाब से अगर कोई भी एक से अधिक फंक्शन अगर रहता है वहां पर, उसका डेरिवेटिव हमको निकालने बोला जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सारे सर फंक्शन को अलग अलग डेरिवेटिव हम लोग कर सकते हैं। जैसे एफ एक्स का अलग, फिर प्लस माइनस जी एक्स का अलग, फिर प्लस माइनस जो भी रहेगा उसका अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। और अगर डिवीजन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, तो जैसे एफ एक्स इंटू जी एक्स, अब इसका फॉर्मूला लेकिन अलग है। क्या फॉर्मूला है? एफ एक्स का डिफरेंशिएट इंटू जी एक्स। डी डी एक्स इंटू ऑफ एफ एक्स, जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन का डेरिवेटिव। मतलब क्या, दो अगर फंक्शन, दो या तीन, इससे ज्यादा फंक्शन अगर मल्टीपल के तौर पे रहेगा, मल्टीपल का हिसाब से रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे डेरिवेटिव करेंगे, एक एक फंक्शन करके डेरिवेटिव करेंगे। मतलब पहले अगर जी एक्स को रखेंगे तो एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, फिर अगर एफ एक्स को रखेंगे तो जी एक्स का उसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, इस तरह से डिवीजन का, मल्टीप्लीकेशन का डेरिवेटिव होता है। और अगर डिवीजन हो जाएगा तो एफ इसका एक्स का। फॉर्मूला मालूम है? यस सर। एफ एक्स हाँ, का डेरिवेटिव जी एक्स माइनस। इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स यस सर। माइनस माइनस एफ एक्स इंटू डी डी एक्स। डी एक्स ऑफ जी एक्स यस सर। बाय जी एक्स का बाय जी स्क्वायर। एक्स का होल स्क्वायर। यस सर। ये समझने में अगर मुश्किल हो सकता है तो मैं इसको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि मान लो, फाइंड डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। दिखाई दे रहा है सबको? नीतीश, आदित्य, यस सर। यस सर, दिखाई दे रहा है ना? ओके। यहाँ पर देखो, एक से ज्यादा फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर है, थ्री एक्स है, वन है, सब कैसे दिया गया है, प्लस करके दिया गया है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो प्लस है इससे डेरिवेटिव को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ थ्री एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वन। समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब अगर प्लस और माइनस के हिसाब से रहेगा तो उसको हम लोग प्लस और माइनस के हिसाब से अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर प्लस जी एक्स का डेरिवेटिव, फिर प्लस वन का डेरिवेटिव। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करने से कितना होता है, टू इंटू एक्स टू दी पावर टू माइनस वन। ठीक है ना फॉर्मूला, यस एन सर। एक्स टू दी पावर एन माइनस वन यस सर। प्लस यहाँ पर कितना है, थ्री एक्स कॉन्स्टेंट। थ्री एक्स। अब थ्री एक्स में से थ्री कांस्टेंट है और एक्स है वेरिएबल, मतलब डेरिवेटिव जो करेंगे किसका डेरिवेटिव करेंगे, थ्री एक्स का डेरिवेटिव करेंगे ना। यस सर। तो थ्री को क्या करेंगे, थ्री बाहर डेरिवेटिव को बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यही हो रहा है, अगर कोई भी वेरिएबल का साथ कुछ कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन रहता है तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, डेरिवेटिव का बाहर निकाल सकते हैं डायरेक्ट। मतलब थ्री को यहाँ से बाहर निकाल दिए और डी डी एक्स रह गया तुम्हारा एक्स। ठीक है। और यहाँ पर ये जो टर्म है यहाँ पर तो कहीं एक्स है ही नहीं, है क्या यहाँ पर एक्स? नो सर। मतलब जीरो ये सर। कांस्टेंट टर्म है ना। यस सर। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। जीरो। अभी मैंने करके बताया यहाँ पर। दैट इज यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टू एक्स प्लस थ्री। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, यहाँ पर थ्री क्यों हो गया, सर नीतीश एक्स का बताओ, नीतीश, डेरिवेटिव वन हो गया। नीतीश। एक्स का यस डेरिवेटिव वन हो गया। इसका डेरिवेटिव वन डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू इटसेल्फ इज वन। कोई भी वेरिएबल को अगर उसी के रेस्पेक्ट से हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो उसका डेरिवेटिव हमेशा वन होता है। ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हमेशा वन ही होगा, तो थ्री इंटू वन दैट इज थ्री। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, टू एक्स। क्लियर? और वन का डेरिवेटिव तो जीरो ही होगा। ठीक है। अब आदित्य,
आदित्य, यस सर। बताओ इसका डेरिवेटिव किस तरह से करेंगे, एक एक करके बताओ। इसको इसको क्या वैसे करना सर होगा, अलग अलग कर देंगे। सेपरेट करके लिखना होगा। क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ 5x² 5x²। 1 है ना। यस अब सर। बताओ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, 3x² होगा। 3x² होगा। और यस यहाँ पर 5 तो कांस्टेंट है ना, जी। तो क्या होगा, 5 बाहर निकल जाएगा, इंटू 5 डी एक्स ऑफ x² माइनस ये होगा 0। तो ये 3x² प्लस 5 इंटू x² का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 होगा। 2x है ना, दैट इज 3x² प्लस 10x। इज क्लियर, यस क्लियर, सर। नहीं समझ में आया तो बोलना, ठीक है। तो इस तरह इस तरीके से प्लस और माइनस का डेरिवेटिव हम लोग कर सकते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हिसाब से। जैसे कि मान लो एफ एक्स इक्वल टू x² साइन x, क्या दिखाई दे रहा है सबको। यस सर। अब फाइंड द डेरिवेटिव, अब हमको डेरिवेटिव निकालना है। फाइंड डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा, दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, दैट इज डी डी एक्स ऑफ x² साइन x होगा। यस सर। ओके, अब यहाँ पर देखो दो अलग अलग फंक्शन है ना, यस एक है सर, x² मल्टीप्लाई। और एक है साइन x। कौन सा फॉर्म पे है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म पे है, यस। मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स है ना। तो कैसे होगा डेरिवेटिव, एफ जी एक्स इंटू एफ यस, दैट इज साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ x² प्लस x² इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स। समझ में आ रहा है सबको, मतलब एक फंक्शन को फिक्स रखना है और दूसरा फंक्शन को डेरिवेटिव करना है। क्लियर, एक फंक्शन को फिक्स रखना है, दूसरा फंक्शन को डेरिवेटिव करना है। कब, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब, ठीक है। तो यानी कि x² इंटू डी डी एक्स ऑफ सॉरी साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ x² प्लस x² इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्लियर, यस सर। अब यहाँ पर ये हो गया साइन एक्स इंटू, अब x² का डेरिवेटिव करना है, कितना होगा 2x 2x प्लस यहाँ पर तो x² है और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है cos x, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 2x साइन एक्स प्लस x² cos x। अब यहाँ से चाहे तो हम लोग x को कॉमन भी ले सकते हैं, दैट इज 2 साइन एक्स प्लस x cos x। इज इट क्लियर, यस। यस सर। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं डिवीजन पे। अब आते हैं डिवीजन पे। यहाँ पर देखो डिवीजन है ना, यस सर। ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, x³ बाई cos x। अब हमको निकालना है क्या, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव कितना होगा ये हमको निकालना है। तो क्या लिखना है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स है ना, यस सर। दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x³ cos x। क्या सबको समझ में आ रहा है, यस सर। ओके नीतीश, इसका फॉर्मूला बताओ, डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है। माइनस हो जाएगा सर, डिविजन नहीं 3। डिवीजन का फॉर्मूला क्या होगा वो बताओ। एफ ये एक्स हो गया इंटू तुम्हारा दो अलग अलग फंक्शन है, डिवीजन फॉर्म पे है, तो डिवीजन फॉर्म पे अगर होता है तो उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है,
सर डेरिवेशन एफ एक्स माइनस नहीं, माइनस तो नहीं होता है। एफ एक्स इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव माइनस मतलब जी ये एक्स। अगर पहला फंक्शन है या दूसरा फंक्शन है तो क्या होगा, cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस सॉरी माइनस एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सही है। यस सर। फर्स्ट सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डिवाइड बाय सेकेंड फंक्शन स्क्वायर। ऊपर वाला फर्स्ट फंक्शन और नीचे वाला सेकेंड फंक्शन। ठीक है, यही है ना फॉर्मूला। यस सर। ओके, अब डेरिवेटिव निकालो इसका। cos x इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। इज इट क्लियर टू एवरीवन। माइनस एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एक्स। 9x माइनस साइन एक्स होता है डिवाइड बाई कॉस एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स का होल स्क्वायर जो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3x स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स क्यूब साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। बस फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखने से हमारा काम हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया डेरिवेटिव का रूल्स। अब हमको ये देखना है क्या डेरिवेटिव हमेशा ऐसे ही होता है फॉर्मूला के हिसाब से, क्या डेरिवेटिव हमेशा क्या ऐसे ही फॉर्मूला से होगा, चाहे कुछ और भी इसका रूल्स है। नहीं, और भी रूल्स होगा सर। और भी रूल्स तो होगा, जरूर होगा। कैसा रूल्स, जैसे कि मान लो यहाँ पर जो फंक्शन था वो x का ही फंक्शन था, है ना। यस सर। और डेरिवेटिव भी कर रहे हैं हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं। यस सर। मतलब डेरिवेबल फंक्शन और डेरिवेटेड फंक्शन दोनों सेम है। यस सर। जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं वो भी x और जिसका रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव कर रहे हैं वो भी x, दोनों सेम है यस। है ना। तो इसीलिए इसका ये फॉर्मूला होता है। मतलब अगर डेरिवेबल फंक्शन और डेरिवेशन फंक्शन दोनों अगर सेम होता है तो उसका फॉर्मूला ये होगा जैसे हम लिखे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसके जिसके विथ रेस्पेक्ट टू जो वेरिएबल के रेस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव कर रहे हैं वो अलग है और जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं वो अलग है। ऐसा तो हो ही सकता है। यस सर। जैसा कि मान लो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे कि मान लो एफ एक्स इक्वल टू साइन मान लो 5x। दिखाई दे रहा है सबको। यस सर। अब यहां पर देखो जो फंक्शन है वो 5x का फंक्शन है ना। तो अगर हमको ये बोला जाए फाइंड द डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x का रेस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव निकालो। कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर तो फंक्शन 5x का है और डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये कैसे निकालेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करना होगा विद रिस्पेक्ट टू, वो भी 5x में के टर्म में लिखना होगा। बाकी सारे, बाकी यहाँ पर जो भी है और रिप्लाई करो। समझ में आता है तो भी करो, नहीं आता है तो भी करो, तो समझ में आएगा ना। नितेश, आदित्य, नहीं पता सर। अच्छा नहीं पूछेंगे तो क्या नहीं बोलोगे। यस सर। आदित्य, नो। नहीं पूछेंगे तो नहीं बोलोगे। ओके छोड़ो। देखो हमको डेरिवेटिव निकालना है साइन 5x का, लेकिन डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव, पहले लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स हमको निकालना है, दैट इज डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 5x होगा, है ना। यस सर। लेकिन देखो हमको तो साइन x का डेरिवेटिव मालूम है विथ रेस्पेक्ट टू x, मालूम है ना।
हमको साइन एक्स का डेरिवेटिव मालूम है। क्या होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव? कॉस एक्स होता है ना। लेकिन यहाँ पर तो साइन एक्स नहीं है, क्या है? 5x 5x sin है। 5x। तो फिर इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे करेंगे? ये तो अलग हो गया, क्योंकि पहले यहाँ पर जो फंक्शन था वो x का ही फंक्शन था, और विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल है वो भी x है। दोनों सेम है इसलिए फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो दोनों सेम नहीं है। ये हो गया 5x और ये हो गया तुम्हारा x। तो क्या करना है इसको? इसको इस तरीके से करना है। पहले 5x को नॉर्मली तुम लोग x का हिसाब से ही ट्रीट करो। क्या करना है? पहले 5x को x मान के ही चलो। मान लो ये 5x नहीं है, ये x ही है, मान लो, ठीक है। मान लो ये जो 5x है वो x ही है, मान लो। तो अगर x इसको मानेंगे तो sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x होगा cos ना। x। Yes sir। Yes, sir. दैट इज cos ऑफ 5x। 5x। Yes। अब हमको ये देखना है कि हम लोग किसको x मान के चले हैं? 5x को। 5x को। तो फिर 5x को भी अलग से डेरिवेटिव करना होगा। क्लियर? समझ में आया सबको? Yes sir। मतलब अगर एक वेरिएबल को हम लोग कोई अलग वेरिएबल मान के चलते हैं तो नॉर्मली उसका डेरिवेटिव जो होता है फॉर्मूला, उसका डेरिवेटिव करेंगे। फिर बाद में जो फंक्शन को हम लोग, जो वेरिएबल को हम लोग मान के चले थे, उसको भी अलग से डेरिवेटिव करना होगा, जो भी फंक्शन रहेगा। तो यहाँ पर 5x को हम लोग x मान के चल रहे थे, तो इसलिए 5x को भी अलग से डेरिवेटिव करना होगा। अब ये डेरिवेटिव तो आसान है, 5 यहाँ से कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 5 इंटू कॉस ऑफ 5x। इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes sir. सर इसका एंगल कुछ ऐसा नाम बोलते हैं ना इसको, इसको इस डेरिवेटिव को कुछ नाम होता है ना पार्टिकुलर? नहीं, वो अलग है। तुम जो बोल रहे हो वो अलग है, वो यहाँ पर नहीं है। ओके सर। तुम जो बोल रहे हो वो अलग है। ये डेरिवेटिव का नाम यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग? एक के बाद एक डेरिवेटिव करते जा रहे हैं ना। ओके सर। मतलब कैसे डेरिवेटिव कर रहे हैं? एक चेन के हिसाब से डेरिवेटिव कर रहे हैं। यस सर, चेन सिस्टम। ठीक है, चेन सिस्टम से डेरिवेटिव हम लोग करते जा रहे हैं, तो इसके लिए इसको चेन रूल भी बोला जाता है, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। बस डेरिवेटिव ऐसे करते जाना है। ओके सर। ठीक है, अब चेन रूल क्यों बोल रहे हैं? जैसे कि मान लो, और एक थोड़ा और डेप्थ में इसको समझा रहा हूँ। देखो, मान लो एफ एक्स इक्वल टू हम लोग ये दे रहे हैं साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, मान लो। ठीक है, यस मान लो तो इसका डेरिवेटिव ऐसा है। अब पहली बात, यहाँ पर एक तो साइन एक्स नहीं है, कॉस एक्स है, और ऊपर से यहाँ पर कॉस एक्स नहीं है, कॉस एक्स स्क्वायर है यस सर। ना। तो इसको डेरिवेटिव करना है हमेशा बाहर से। डेरिवेटिव हमेशा कहाँ से करना पड़ता है? बाहर से। मतलब बाहर से करते करते हम लोग अंदर जाएंगे। मतलब एक चेन का हिसाब से हम लोग डेरिवेटिव निकालते जाएंगे। कैसे निकालेंगे? डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, दैट इज डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब देखो, यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव हमको मालूम है ना। यस सर। साइन एक्स का डेरिवेटिव मालूम है, कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स तो नहीं है, क्या है? कॉस एक्स स्क्वायर। आदित्य समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नीतीश समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. अच्छा, और भी Yes. यहाँ पर जितने भी है, और कोई है क्या यहाँ पर? रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा है। कोई और हो तो रिप्लाई करो। 5 जने हैं सर। और हाँ, तो समझ में आ रहा है, तो बाकी 2 जन तो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसीलिए रिप्लाई करो। समझ में नहीं आता, रिप्लाई करो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हमको साइन एक्स का डेरिवेटिव मालूम है, कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स नहीं है, साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर है ना। तो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे? कॉस एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स मान के ही चलेंगे। क्या करेंगे? कॉस एक्स स्क्वायर को एक्स मान के चलो। तो अब बताओ, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस Cos X. कॉस एक्स होगा, मतलब कॉस एक्स स्क्वायर होगा, है ना। Yes, sir. अब हम लोग कॉस एक्स स्क्वायर को एक्स मान के चल रहे थे, तो इसलिए क्या करना होगा? कॉस एक्स स्क्वायर को अलग से डेरिवेटिव करना होगा। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखो, यहाँ पर कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर है, और फिर से इसका डेरिवेटिव देखो करना है। फिर उसी हिसाब से यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर है, लेकिन हमको कॉस एक्स का डेरिवेटिव मालूम है ना। माइनस साइन कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर तो एक्स नहीं है, पावर 2 है सर। एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे? एक्स मान के ही चलेंगे।
ठीक है, एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स मान के चलेंगे, फिर नॉर्मली जो डेरिवेटिव होता है वो लिखेंगे। तो अगर एक्स स्क्वायर को एक्स मान के चलेंगे तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, दैट इज माइनस साइन एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर किसको एक्स मान के चल रहे थे, एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर को। यानी कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर फिर करना होगा अलग से। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो ये हो गया कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, ये माइनस पहले लिख दे रहे हैं, साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2x। 2x, यानी कि माइनस 2 इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? सर वहाँ पर माइनस कैसे होगा सर, प्लस यहाँ पर जो माइनस है पहले डेरिवेटिव कितना माइनस आएगा ना, जी। तो ये माइनस पहले हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। सब 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 सेम सिंबल को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही होगा ना। सर स्क्वायर है तो प्लस नहीं हो जाएगा सर? नहीं नहीं, स्क्वायर तो खाली एक्स स्क्वायर का है, ये पूरा पूरा स्क्वायर तो नहीं है ना, सिर्फ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, पूरा स्क्वायर नहीं है। जी सर। अगर ये एंगल का स्क्वायर अगर स्क्वायर। बाहर होता, ये स्क्वायर अगर बाहर होता तो फिर ये माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है ना, ये दोनों में अंतर समझो, ये दोनों में डिफरेंस समझो। एक बार मैं लिख रहा हूं तो ये क्लियर हो जाएगा। तुम जो बोल रहे थे, तुम्हारा जो कंफ्यूजन है मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। जैसे कि मान लो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों में अंतर क्या है? अंतर है सर, उसमें माइनस का भी स्क्वायर है। इसमें माइनस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स का भी स्क्वायर है और माइनस का भी स्क्वायर है। ठीक है ना, तो अगर ये ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो फिर ये माइनस अलग हो गया, स्क्वायर सिर्फ एक्स का हो गया, माइनस का नहीं। तो इसलिए माइनस माइनस ही रहेगा, एक्स का खाली स्क्वायर हो जाएगा। और अगर ब्रैकेट डालेंगे तो इसका मतलब एक्स का भी स्क्वायर है और माइनस का भी स्क्वायर है। ठीक है, तब ये प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? जी सर, समझ में आ गया। क्लियर हो गया ना? ओके, ठीक है, तो ये डाउट जो था वो क्लियर हो गया। अब मैंने बताया चेन सिस्टम तो बताया, अब मैं यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ a variable with respect to another variable where both of them are functions of another variable। इसका मतलब समझ आया किसी को? नहीं सर। हाँ, मतलब एक वेरिएबल का रिस्पेक्ट से और एक वेरिएबल का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, लेकिन दोनों जो वेरिएबल है वो किसी और फंक्शन और वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है ना, जैसे यहां पर अभी तक क्या कर रहे थे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो डेरिवेटिव भी हम लोग विद रेस्पेक्ट टू x ही कर रहे थे। ठीक है ना, Yes. डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x ही निकालना है। समझ में आया? क्लियर हुआ अभी क्वेश्चन? डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x हमको निकालना है, लेकिन दोनों किसी और वेरिएबल का फंक्शन है। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये कैसे करना है, जैसे मैं एक एग्जांपल में दे रहा हूं, पहले इसको लिख दूं। हमको निकालना है dy dx निकालना है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, dy dz इंटू dz dx, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। तो ऐसे ही हमको करना है, मतलब दोनों वेरिएबल को वो जिसका फंक्शन है पहले उसका हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ बोथ x एंड y। दैट मींस वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y एंड द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z निकालना है पहले। ठीक है, वो इस तरीके से किया जाता है। शायद ये क्लियर नहीं हुआ तो मैं एग्जांपल थोड़ा दे दूं तो क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ठीक है। मान लो
y इक्वल टू मान लो जेड स्क्वायर और x इक्वल टू मान लो साइन जेड। अब देखो दोनों जेड का फंक्शन है ना, y भी जेड का फंक्शन है और x भी जेड का फंक्शन है, लेकिन हमको जेड का रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव नहीं निकालने बोला है, हमको निकालने बोला है डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x निकालने बोला है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड dy बाय dx ही निकालना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ओके तो पहले हमको क्या करना होगा, दोनों वेरिएबल को वो जिसका फंक्शन है पहले विथ रेस्पेक्ट टू दैट फंक्शन वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एंड y। सो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड dy dz एंड वी हैव टू फाइंड dx dz, राइट। तो यहाँ पर पहले y इक्वल टू हम लोग लिख रहे हैं जेड स्क्वायर, हमको निकालना है dy dz निकालना है ना। दैट मीन्स d dz ऑफ जेड स्क्वायर कितना होगा ये 2z। 2z। समझ में आ रहा है सबको? फिर यहाँ पर है x इक्वल टू साइन जेड, यहाँ भी सेम निकालना है, ds dz निकालना है, दैट इज d dz ऑफ साइन जेड। ये कितना होगा cos z। cos z। गुड। अब हमको एक्चुअली आंसर निकालना है dy dx, तो ये कैसे लिखेंगे dy dz डिवाइड बाय dx dz। यहाँ तक क्लियर सबको? Yes. यस। ओके तो dy dz कितना निकला है 2z और dx dz कितना निकला है cos z। z। दैट मीन्स 2 इंटू जेड इंटू सेक जेड। समझ में आया? समझ में आया सबको? Yes sir. और एक वेरिएबल का रेस्पेक्ट से हमको डेरिवेटिव निकालने बोला जाए, तो फिर ऐसे निकालना है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तुम लोग ये कोशिश करो। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम लोग ये कोशिश करो करने की। ओके यहाँ पर ज़्यादा फंक्शन तो है नहीं, ठीक है, मैं खुद से एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये तुम लोग करो, ठीक है। ओके सर। जैसे कि अच्छा यहाँ पर एक है एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो यहाँ पर है x इक्वल टू साइन इनवर्स 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। फाइंड dy dx। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर x जो है वो t का फंक्शन है ना, और y भी t का ही फंक्शन है, लेकिन हमको निकालने बोला है dy बाई dx और dy dx और d dx ऑफ y, ये निकालना है, लेकिन दोनों अलग फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो कैसे निकालेंगे इसको? सर x का भी t के फंक्शन में विथ रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y को भी t के रिस्पेक्ट में तुम लोग डिफरेंशिएट करेंगे है ना, करेंगे। यस। तो ये ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो, लेकिन ये अगर कुछ और तरीके से करोगे तो इसका डेरिवेटिव जो है बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे? देखो ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है, इसको किसी और फंक्शन पे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या सुविधा होगा करने से? ये छोटा हो जाएगा। तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट टी का रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव कर सकते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा होगा फिर, यस सर, u v के है रिस्पेक्ट। ना। तो यहाँ पर ऐसे इसको करो, पुट टी इक्वल टू मान लो tan z, टी इक्वल टू मान लो tan z, ठीक है। यस सर। यहाँ पर ये कितना होगा, x इक्वल टू कितना होगा साइन इनवर्स इनवर्स 2 tan z बाई 1 प्लस tan स्क्वायर z, है ना। यस सर। अब ये एक फॉर्मूला हो गया, देखो किसका फॉर्मूला होता है ये, cot 10 का साइन 2z का फॉर्मूला हो गया ये। 2z। अच्छा। साइन 2z का फॉर्मूला 2 tan z बाई 1 प्लस tan स्क्वायर z। ओके सर। तो ये हो गया तुम्हारा 2z, है ना। देखो ये बहुत Yes, छोटा हो गया ना। यस सर। उसी तरह से y को भी देखो, दैट मीन्स cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर z बाई 1 प्लस tan स्क्वायर z, ये भी फॉर्मूला हो गया। cos 2z।
यस कॉस इनवर्स कॉस 2z, तो ये हो गया 2z, है ना। इससे क्या हो गया देखो, बहुत छोटा हो गया। तुम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं थी कि इससे नहीं होगा, ये भी होगा, लेकिन इससे बहुत बड़ा होगा। यस तो सर, लेंदी किसी और प्रोसेस। फंक्शन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं तो ये आसानी होगा समझने में, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब देखो x और y जो है वो z का फंक्शन हो गया ना, यस सर। पहले t का था, हम लोग z पे कन्वर्ट कर लिए। इससे क्या हो गया, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। अब हमको निकालना है dx dz निकालना है, अब t नहीं निकालना है, विद रेस्पेक्ट टू z निकालना है, दैट इज dx dz। सो ये कितना होगा, d dz ऑफ 2z, दैट इज 2 होगा ना। यस सर। सिमिलरली ये कितना होगा, dy dz कितना होगा, 2। देखो बहुत छोटा हो गया ना। यस अब सर। यहाँ से निकालो, dy dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, dy dz dx by by dx, d by dz। that is 2 by 2, that is 1। Is it clear? यस सर। देखो ये बहुत ही छोटा हो गया और बहुत आसान भी हो गया, है ना। तो कभी कभी देखना ये भी करना पड़ सकता है, ऐसा नहीं कि हर समय तुम लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन उससे बहुत बड़ा होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था कि ट्रिकोनोमेट्रिक का जितना भी फॉर्मूला है, मैं पहले से बता रहा हूँ, ये बात मैं पहले से बता रहा हूँ कि ट्रिकोनोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला है वो सब याद रखो, क्योंकि कहाँ कौन फॉर्मूला मतलब जरूरत पड़ जाएगा कोई बता नहीं सकता। अब सेम देखो वर्क में दे रहा हूँ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, मान लो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा जैसे यहाँ पर है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव निकालो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर इसका भी तो 2 ही निकलेगा सर। 2 ही निकलेगा, 2 सर। कैसे निकालोगे, हाँ सर, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर उसी मान करके सेम टू सेम सेम अच्छा प्रोसेस। मतलब ये डायरेक्टली फॉर्मूला पे ही इसको पहले सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसके बाद ये बन जाएगा। ओके, नीचे से आदित्य कुछ बोलो, यस सर। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। देखो हियर y का फंक्शन ऑफ x है ना, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर देखो जो फंक्शन है वो बहुत ही बड़ा है ना। यस सर। अब तुम लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव कर सकते हो, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, लेकिन cos इनवर्स इतना बड़ा टर्म का डेरिवेटिव नहीं होता है। तो फिर हमको क्या करना होगा, इसको x मान के चलना होगा, फिर इसका अलग से डेरिवेटिव करना होगा, है ना। यस सर, लॉन्ग प्रोसेस होगा। हमको cos इनवर्स x जो है इसका डेरिवेटिव मालूम है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पर तो x नहीं है। अब इसको हम लोग x मान के चल सकते हैं, इसको अगर x मान के चलेंगे तो इसका डेरिवेटिव अलग होगा, ठीक है। फिर इसको अलग से डेरिवेटिव करना होगा, तो वो प्रोसेस जो है बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो क्या करना होगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कैसे, पुट x इक्वल टू tan z। अब देखो ये भी तुम लोग बोल सकते हो सर यहाँ पर tan z क्यों पुट किए, एक्स की जगह पे। हाँ यस सर, x का जगह tan z क्यों पुट कर रहे हैं ये बताओ तो। एक्स की जगह पे सर। एक्स। हाँ x की जगह पर कुछ और भी तो पुट कर सकते थे ना, तो यहाँ पर tan z ही क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर cos 2z होता है ना। यस सर। ओह तो यस। cos और cos इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यस। यस। तो पता चल रहा है ना मैं क्यों पुट कर रहा हूँ ये, तो ये दिमाग में रखना है कि मैं ऐसे ऐसे ही इसको नहीं पुट कर रहा हूँ, इसका मतलब है यहाँ पर, इसलिए इसको ये पुट कर रहा हूँ। कुछ और भी पुट कर सकते थे यहाँ पर, साइन जेड, कॉट जेड, सेक जेड, और भी तो बहुत सारे है ना फंक्शन होता है। तो खाली tan जेड ही क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर tan जेड पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो फिर y इक्वल टू कितना निकलेगा, y इक्वल टू cos cos इनवर्स इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर जेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर जेड, जेड इज दैट इज cos इनवर्स cos ऑफ 2z, दैट इज ये हो जाएगा 2z। इज इट क्लियर। यस सर। हो गया x इक्वल टू tan z और y इक्वल टू 2z,
देखो दोनों अलग अलग फंक्शन हो गया ना। हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था dy dx निकालना था, है ना। लेकिन दोनों अलग अलग फंक्शन हो गए, दोनों z का फंक्शन हो गया। तो फिर सेम प्रोसेस, दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z। यस सर। तो यहां से बताओ dx dz कितना निकलेगा। का sec स्क्वायर sec स्क्वायर z, sec स्क्वायर यस और यहाँ पर dy dz कितना निकलेगा। 2 2, है ना। therefore dy dx equal to dy dz divided by dx dz, that is 2 divided by sec square z। is it clear to everyone? यस सर। अब देखो जो फंक्शन था वो तो खाली x और y का फंक्शन था ना, यस सर। अब जेट में निकल लेकिन हमारा जो आंसर निकला है वो z से निकला है। तो z को क्या करना होगा, z को फिर वापस x पे कन्वर्ट कर देना है। यस सर। ठीक है, तो कैसे करेंगे z पे कन्वर्ट। sec स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर z प्लस 1 होता है ना। अब tan z का वैल्यू कितना है, x that is x square plus 1। is it clear? यस सर। that means 2 by x square plus 1। ओके ओके, तो इस तरीके से हमको डेरिवेटिव सारा करना होगा। समझ में आ रहा है सबको। यस सर। ओके, अब कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये तुम लोग कोशिश कर सकते हो घर पे। y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x by 4x क्यूब। फाइंड dy dx, हमको dy dx निकालना है। नंबर 2, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। फिर आ गया 3 नंबर, y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आ गया हमारा 4 नंबर, y इक्वल टू log ऑफ x बाई log x। नंबर 5, y इक्वल टू log ऑफ log x। ये 5 ठीक है। यस सर। ओके ठीक है, चलो क्लास यहीं पे खत्म करते हैं अभी।